हाँ नमस्कार बच्चियों। हमारा जयशंकर प्रसाद चल रहा था। जयशंकर प्रसाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये कविता थी हिमालय के आंगन में। ये कोई पद था जो छूट चुका है, शायद दोबारा करा रहे हैं भाई। कराया तो था, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश ये रास्ते में रह गया, इसलिए दोबारा करा रहे हैं। हिमालय के आंगन में जयशंकर प्रसाद की कविता थी, और ये 5-7 लाइनें इन्हें हम दोबारा से करा रहे हैं। हिमालय के आंगन में ये जैसे माना कि ये कौन सा पर्वत हो गया? हिमालय। कौन सा पर्वत हो गया? हिमालय। और हिमालय का आंगन कौन सा क्षेत्र है? ये पूरा क्षेत्र है हिमालय का आंगन। और इसमें हिमालय के आंगन में, हिमालय की तलहटी में कौन सा देश बसा हुआ है? हमारा भारत देश। तो हिमालय के आंगन में ये हिमालय पर्वत उत्तर में, और इसके हिमालय के आंगन में यानी इसके सारे जो देश बसा हुआ, उसका आंगन में कौन है? यहाँ भारत देश। हिमालय के आंगन में क्या है? हमारा भारत देश, हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो हमारे भारत देश की बात हो रही है, भारतीय लोगों की बात हो रही है कि किस प्रकार से भारतीय लोगों ने पूरे विश्व को लोहा मनवाया अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पराक्रम से। तो आज के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, अपनी पुरानी बातों को भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि हम आर्य संतान हैं, हम आर्य लोगों की संतान हैं, हम श्रेष्ठ जन हैं। हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितना हमारे अंदर बल है, कितना पराक्रम है, कितनी हमारी बुद्धि है। हम कभी विश्व गुरु हुआ करते थे, कभी सोने की चिड़िया हुआ करते थे, उन सारी बातों को भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविता के माध्यम से जो गुलामी में जो भारत जी रहा है, यानी अपना भारत देश जो गुलामी में जी रहा है, जिस समय कविता लिखी गई उस समय भारत देश का था, गुलाम था। तो गुलामी में जीने के जो लोग आदी हो गए हैं, उन्हें चेता रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं, उन्हें झकझोर रहे हैं कि भाई जागो, उठो, तुम देखो ये जो तुम ऐसी कायरतापूर्ण जो कार्य कर रहे हो, कायरता से जो अपना जीवन यापन कर रहे हो, कायरता से अपना जीवन बसर कर रहे हो, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम अपने पूर्वजों को याद करो, अपने पुराने दिनों को याद करो, अपने जो अपने द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको तुम याद करो। तो देखो कितनी बढ़िया बात दी है। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि से सदा हमारे दे, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अवमान, रहे यह वर्ष, यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो देखो अपने भारत देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं यहाँ जयशंकर प्रसाद जी। चरित्र के पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित्र माने होता है चरित्रवान, पूत माने पुत्र, पूत माने क्या होता है? पुत्र। भुजा माने भुजाएं, बाहें। शक्ति माने शक्ति, नम्रता माने आदमी को झुक करके चलने वाला विचार, मनुष्य को किसी प्रकार से गर्व न आने वाला विचार, वो आदमी कहता है नम्र, एकदम बिल्कुल विनीत, सौम्य, विनीत। रही माने रही, सदा माने हमेशा, संपन्न माने संपन्न करने वाली। तो चरित्र के पूत भुजा में शक्ति, यानी हमारे यहाँ के जो पूत माने जो पुत्र थे, हमारे यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? चरित्र के माने चरित्रवान थे। वो कैसे थे? चरित्रवान थे। भुजा में शक्ति, और उनकी भुजाओं में, उनकी बाहों में क्या थी? बहुत बड़ी शक्ति थी।
शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो कैसे थे? चरित्रवान थे। किसी दूसरे पर अनावश्यक रूप से अत्याचार नहीं करते थे, दूसरे की संपत्ति को हड़पते नहीं थे, सभी का सहारा बनते थे, सबको अपनी बराबरी में लाने का प्रयास करते थे। तो ये सब आदमी कहलाता है चरित्रवान। भुजाओं में शक्ति थी लेकिन कैसे थे? चरित्रवान थे। यानी भुजाओं में शक्ति ये है तो ये नहीं किसी कमजोर पर उसे भुजाओं के इस्तेमाल करने लग जाएं, उस पर जोर आजमाने लग जाएं। शक्ति तो थी लेकिन चरित्रवान थे, कभी किसी दूसरे पर अपना हक नहीं जमाते थे। नम्रता रही सदा संपन्न, शक्ति होने के बावजूद वो नम्रता से युक्त थे, वो विनीत थे, एकदम सौम्य थे। अर्थात उनके अंदर अच्छे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, कूट कूट कर समाहित थे। तो जिसमें शक्ति होती है अपने आप ही वो शक्ति का प्रदर्शन करने लग जाता है, अपना बल का प्रदर्शन करता है। लेकिन ये भारतीय लोग चरित्रवान थे, ये अपने बल का प्रयोग अनावश्यक रूप से नहीं करते थे। भुजा में शक्ति होने के बावजूद भी ये कैसे रहते थे? नम्र रहते थे। सदा माने हमेशा। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। देखो कितनी बढ़िया लाइन है इनकी। हृदय के गौरव में था गर्व, यानी हृदय से क्या करते थे? गौरवान्वित होते थे, ये गर्वित महसूस करते थे कि हम शक्तिवान हैं, हम चरित्रवान हैं। इस पर ये गौरव करते थे, अभिमान करते थे, यानी गर्व करते थे। किसी को देख ना सके विपन्न, किसी को भी विपन्न माने कमजोर, लाचार, यानी गरीब। किसी को ये विपन्न कमजोर नहीं देख सकते थे, ये उसको अपनी बराबरी में लाने का प्रयास करते थे। कोई आदमी लाचार दिख जाए, कोई आदमी गरीब दिख जाए तो उसको ये सहारा बनते थे, उसका ये संबल प्रदान करते थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि से सदा हमारे दे। ये कह रहा है कि हमारे संचय में था दान, यानी भारतीय लोग क्या करते थे? संचय माने इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करते थे, पैसा खूब कमाते थे, माया धन जोड़ते थे। लेकिन किसके लिए? धन में था दान, यानी उस धन को इकट्ठा करते थे, अर्जन करते थे, कमाते थे, लेकिन कमाने के बाद में गरीबों को क्या कर देते थे? दान कर देते थे, उसे गरीबों में बांट देते थे। अतिथि से सदा हमारे दे, यानी जो हमारे अतिथि माने मेहमान, किसके समान थे? सदा माने हमारे, देव माने देवता के समान थे। अतिथि को देवता के समान माना जाता था, अतिथि की पूजा की जाती थी, अतिथि का बड़ा सम्मान किया जाता था, बड़ा आदर किया जाता था। अतिथि से सदा हमारे थे, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। वचन यानी वाणी से हमेशा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्यता का सहारा लेते। हृदय में उनके तेज था, तेज माने बल था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेम, टेम मान होती है आदत, यानी जो भी बात कह दी, जो भी प्रतिज्ञा ले ली उसे ही हमेशा इनकी आदत है, वो प्रतिज्ञा में रहती थी टेम। वचन में सत्य, एक बार वचन कह दिया, कुछ भी कह दिया तो उसे पूरा करते थे। हृदय में इनके अंदर बल था, शक्ति थी। ऐसी प्रतिज्ञा की हमेशा इन्हें आदत पड़ गई थी कि एक बार कहे गए वचन को, एक बार मुंह से कोई वचन निकल गया तो भले ही उसके लिए जान ही क्यों ना चले जाए, उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते थे। वही रक्त, जैसे शंकर प्रसाद जी आज भारतीय के लिए कह रहे हैं, जो लोग गुलामी में जी रहे हैं, अरे तुम ये पहचानो तुम में क्या क्या बल था, क्या क्या शक्ति थी। तो वही है रक्त, वही तुम्हारा रक्त मान, वही खून है, उन्हीं की तुम संतान हो। वही है देश, वही देश, कौन सा देश? भारत देश। अरे तुम वही लोग हो, उन्हीं का खून हो, वही भारत देश है। वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही तुम में साहस माने हिम्मत है, और वही तुम्हारे पास में वैसा ही क्या है? तुम में ज्ञान है, इतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान है। आज तुम अज्ञानी नहीं हो, वही खून है तुम्हारा, उन्हीं की तुम्हारे पूर्वजों का ही रक्त तुम्हारी नाड़ियों में बह रहा है। यही भारत देश है, यही तुम हिम्मतवान हो और वही तुम ज्ञानवान भी हो। तो फिर क्यों गुलामी में जी रहे हो? अपने पुराने दिनों को याद करो। वही है शांति, यानी तुम शांति में जीने के आदी हो। वही है शक्ति, शक्ति भी तुम्हारी भुजाओं में उतनी बड़ी बड़ी है। वही हम दिव्य आर्य संतान, और दिव्य माने सौंदर्यशाली, चमत्कृत करने वाला, प्रतिभाशाली, किसकी संतान हो? आर्यों की तुम संतान हो।
जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। यानी जिए तो सदा उसी के लिए, किसके लिए? अपने वचन को सत्य करने के लिए, अपना दान देने के लिए, अतिथि को देवता के समान मानने के लिए, गरीब का सहारा बनने के लिए, साहस के लिए, यानी सब के लिए हम जिए तो सदा उसी के लिए। यानी जैसा हमारा पहला व्यवहार था वैसा ही कार्य हम आज करें, तभी हमारा जीना सार्थक है। यही अभिमान रहे यह हर्ष, यही हमारे अंदर अभिमान रहना चाहिए, और यही हर्ष माने खुशी, इसी में हमें खुशी मिलनी चाहिए कि वास्तव में हम जी रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे द्वारा किया गया कार्य एकदम सही है, एकदम उचित है। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर माने न्यौछावर, निछावर माने न्यौछावर, कर दें हम सर्वस्व, कर दें माने कर दें, सर्वस्व माने सब कुछ, सर्वस्व माने सब कुछ, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ऐसा हमारा प्यारा भारतवर्ष माने कौन सा देश है? भारत देश है। यानी इस भारत देश के लिए हमें अपना तन मन धन सब कुछ, यानी सर्वस्व माने सब कुछ, और सब कुछ यानी तन मन और धन, हमें संपूर्ण रूप से इसे समर्पित कर देना चाहिए, इस पर न्यौछावर कर देना चाहिए, इस पर अर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जो कुछ हमें मिला है इस भारत देश में रहकर ही मिला है, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो भारतीय लोगों के कारण ही हुआ है, हमारे पूर्वजों के कारण ही मिला है। इसलिए क्यों ना आज ही हम इस पर सब कुछ न्यौछावर कर दें, सब कुछ बलिदान कर दें, सब कुछ का त्याग कर दें, जिससे आज हमारा भारत देश फिर से गौरवान्वित महसूस करे, फिर से प्रगति की राह पर अग्रसर हो। तो हिमालय के आंगन में यानी भारत देश का वर्णन इसमें किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। भारतीय लोग जो गुलामी में जीने के आदी हो चुके हैं, जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, ऐसे सुप्त भारतीय लोगों को, सोए हुए भारतीय जनों को यहाँ जगाने का प्रयास किया है। और उन्होंने बताया कि तुम भाई बड़े चरित्रवान थे, बड़े सपूत थे, तुम हैं, तुम्हारी भुजाओं में कूट कूट कर शक्ति भरी हुई थी, तुम हमेशा से ही सदा संपन्न रहे, हमेशा प्रतिभाशाली रहे। और तुम जो दूसरा जो गरीब आदमी तुम्हें मिलता था, कोई कंगाल आदमी तुम्हें मिलता था, कोई लाचार आदमी मिलता था, तो उसको सहारा प्रदान करने वाले रहे, उसे संबल प्रदान करने वाले रहे। और तुम अगर धन का संचय करते थे, धन को इकट्ठा करते थे, तो अपने लिए नहीं बल्कि उसे भी तुम क्या कर देते थे? गरीबों में बांट देते थे, गरीबों को दान कर देते थे। और अतिथि को तुम सदा देवता मानते थे, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि तुम्हारे लिए हमेशा ही देवता के समान पूजनीय होता था। और जो तुमने मुंह से कह दिया, वचन सत्य बोलते थे, एक बार मुंह से वचन निकल गया, वाणी से निकल गया, निश्चित ही उस वाणी से निकले गए वचन को तुम पूरा करने की आदत पड़ चुकी थी, तुम में लत पड़ चुकी थी, निश्चित ही तुम उस वचन को पूरा भी करते थे। तो आज भारतीय लोगों, तुम उन पुराने दिनों को कैसे भूल गए हो? तुम्हारे अंदर उन्हीं पूर्वजों का रक्त बहता है, वही प्यारा भारत देश है, वही तुम में साहस है, उतना ही तुम में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। तो बताओ, तो जियो तो उसी भारत देश के लिए जियो, उसी भारत देश पर अपना अभिमान करो, इसी में तुम्हारी खुशी है। और इस भारत देश के लिए तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करना पड़े, न्यौछावर करना पड़े, समर्पित करना पड़े, तो निश्चित ही उसे सहर्ष, उसे खुशी खुशी तुम्हें समर्पित कर देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।